तो क्या लगता है कि जो पेपर लीक वाली घटनाएं होती हैं तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं? यकीनन इससे मनोबल गिरता है बच्चों का, अभ्यर्थियों का जो कि इसमें एग्ज़ाम देते हैं। उसके लिए जो भी हमको एक्शंस लेने पड़ेंगे, हमारी जो एसओपी है उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। आरएसएसबी का जो कार्य है या फंक्शनिंग है वो चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हम एक प्रोसेस है उसके मुताबिक हम और सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पर हों, बिना किसी पेपर लीक के हों, टाइम से रिजल्ट निकालें ताकि उन बच्चों की आकांक्षाओं को मीट कर सकें। अभी हमारे साथ रिटायर्ड जनरल मेजर आलोक राज है, इनसे बातचीत करेंगे। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी ऑन दिस चैनल। ठीक है सर, राजस्थान में आपको जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो पहले यहाँ पे चेयरमैन थे, जो अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने कार्यकाल से 2 महीने पहले ही इस्तीफा सौंप दिया था। क्या कारण था? उनके इस्तीफ़ा सौंपने के बारे में मुझे नहीं मालूम होगा क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा सौंप दिया था, लेकिन हमारा जो हैंडिंग टेक है वो कल ही हुआ है, तो उनसे मैंने कल ही चार्ज लिया है। राजस्थान में देखें तो जो ये सरकार थी, इस कार्यकाल में कई पेपर लीक हुए, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ कई खिलवाड़ देखा गया। तो क्या लगता है कि जो पेपर लीक वाली घटनाएं होती है तो उससे कैसे निजात पा सकते हैं? तो पेपर लीक होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यदि ऐसा होता है, और यकीनन इससे मनोबल गिरता है बच्चों का, अभ्यर्थियों का जो कि इसमें एग्ज़ाम देते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऐसा कभी ना हो। उसके लिए जो भी हमको एक्शंस लेने पड़ेंगे, हमारी जो एसओपी है उसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो हम करेंगे। सारे जो लूप होल्स होंगे उसको हम प्लग करेंगे यदि है तो। और जितना मुझे बताया गया है उसके मुताबिक काफ़ी अच्छी एसओपी बनी हुई है, काफ़ी अच्छे प्रोसेसेस बने हुए हैं, जिसकी वजह से संभावना बिल्कुल नगण्य है। लेकिन फिर भी हर सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इसको सिस्टम को अच्छे से समझ के और आगे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँ। जी सर। तो यहाँ पे जो इस कुर्सी पे अधिकतर प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्तियों को ही बिठाया जाता है। आप भारतीय सेना में रहे, आपको इस कुर्सी का दारोमदार सौंपने के पीछे क्या कारण है? हमारी ये भ्रांति है कि जो भारतीय सेना में लोग होते हैं उनको प्रशासनिक अनुभव नहीं होता है। मेरा 40 साल का अनुभव है आर्मी का, और तकरीबन 40 साल के अनुभव। हम सोचते हैं कि जो आर्मी के लोग होते हैं हमेशा फायरिंग करते रहते हैं, परेड करते रहते हैं। ऐसा नहीं है। वो अपने जीवन का, अपने दिन का 5% 10% हिस्सा होता है। 80 to 90% टाइम के अंदर हम लोग भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, प्रमोशन प्रोसेस होता है, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटीज़ होती हैं, और हम सब भी हमारे जो स्कूल्स होते हैं बच्चों के, उनको भी हम मैनेज करते हैं। तो हम सभी को, मैं अकेला नहीं, हम सभी को, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग हों, उन सबको प्रशासनिक अनुभव होता है। तो और वो भी बाकी सभी जो सरकारी ऑफिसर्स की तरह से ऐसे अपॉइंटमेंट हैंडल कर सकते हैं। सर, एक सवाल रहेगा, जो छात्र है, जो बेरोज़गार है, उनका आप भरोसा कैसे जीतोगे? जो एक एजेंसी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसका जो एक मैंडेट है, यदि आप उसको मैंडेट को, यानी मैंडेट मीनिंग उनका जो टास्क है, उसको मैं अच्छे से करें, तो मुझे यकीन है कि जो बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका मनोबल ऊंचा रहेगा। उनको यकीन रहेगा कि जो आरएसएसबी है वो अपने बताए हुए मैंडेट के मुताबिक काम कर रही है, और सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइम पर हों, बिना किसी पेपर लीक के हों, और एक काबिल बच्चा है, काबिल अभ्यर्थी है, उसको ये भरोसा रहे कि यदि उसकी काबिलियत को परखा जाएगा, उसी के बेसिस पर उसको सिलेक्शन किया जाएगा। सर, यदि हम ऐसा हम कर पाएँ तो ऑटोमेटिकली सभी अभ्यर्थी का मनोबल ऊंचा रहेगा और उनको दुख नहीं पहुंचेगा। सर, आपको यहाँ जिम्मेदारी सौंप दी गई है अध्यक्ष के तौर पर, लेकिन कई सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है, पेंडिंग है, तो लंबित है भर्तियाँ जो होनी थी, और चुनाव भी जल्द होने वाले हैं। तो जो ये भर्तियाँ अटकी हुई है, सदस्यों की नियुक्ति कब तक हो पाएगी? तो जो एक आरएसएसबी का जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो एक कंपोजिशन है बोर्ड्स का, अध्यक्ष का और मेंबर्स का, वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर अभी 2 मेंबर हैं, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, और इसका बिल्कुल बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम के आरएसएसबी का जो कार्य है या फंक्शनिंग है वो चल रहा है। यस, बाकी मेंबर्स होने से अच्छा होगा, और मुझे इस बात का यकीन है कि राज्य सरकार भी इसके बारे में उनको मालूम है, और वो इसका बाकी जो भी इसके मेंबर्स होंगे इसको अपॉइंट करेंगे। लेकिन इसका कोई नकारात्मक इसका असर नहीं पड़ रहा है हमारे फंक्शनिंग पर, और सारी जो हमारी जो प्लानिंग है
वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। आपको जो युवा देख रहा है उनको क्या मैसेज देना चाहते हो आप? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जो कि आकांक्षा रखते हैं कि उनको सरकारी नौकरी चाहिए, उनको अपना फोकस पढ़ाई पर करना चाहिए, तैयारी पर करना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने पर करना चाहिए, सिर्फ रटने पे नहीं करना चाहिए। उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि वो किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर आंसर करें, बजाय आंसर को रटें, और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो हम एक प्रोसेस है उसके मुताबिक हम एग्ज़ाम्स को करवाएं, चलाएं और टाइम से रिज़ल्ट निकालें ताकि उन बच्चों की आकांक्षाओं को मीट कर सकें। तो ये हमारे साथ थे आलोक राज जी, जो कि अभी इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर। अब देखते हैं कि राजस्थान में बेरोजगार जो युवा है, जो छात्र है, उनको लेकर कैसे जो काम किया जाता है। अब बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।